दोस्तों, मुझे पता चल गया है कि लोग कैसे, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कैसे अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक चीज़ होती है और वो होती है उनका ऑब्सेशन। मैंने एक स्टोरी सुनी थी डेविड गॉगिंस की, जिसमें उनको वज़न कम कर रहा था एंड काफ़ी कम समय में उनको वज़न कम करना था, क्योंकि उनको नेवी की परीक्षा देनी थी या फिर उनको नेवी में भर्ती होना था। तो उनके लिए उनके पास सिर्फ 3 महीने थे और उस वक्त वो कुछ 140-130 के वज़न में थे एंड उनको एटलीस्ट 85 और 90 के रेंज में आना था। सॉरी, 80 टू 90 के रेंज में आना था उनके हाइट के हिसाब से, अगर उनको नेवी में भर्ती होना है तो। लेकिन ये 3 महीने में करना इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी, अगर वो 40 से 50 किलो कम करना चाहेगा तो। इट सीम्स वेरी इम्पॉसिबल कि तुम 3 महीने में 30 से 40 किलो कम करो। और ये इम्पॉसिबल हमको भी लगेगा, तुमको भी लगेगा, ये मुझे भी लगा। लेकिन जब मैंने डेविड गॉगिंस को देखा एंड उन्होंने वो चीज़ को करके दिखाया कि हाँ, 50 किलो कम करना ये संभव है, एंड तब डेविड गॉगिंस के थ्रू मुझे पता चला कि ये बंदा ऑब्सेस्ड था नेवी में भर्ती लेने के लिए। और ये चीज़ देख के मुझे ये लगा कि ऑब्सेशन ही एक सीक्रेट सॉस है जो हर किसी को सक्सेसफुल बना सकता है। अब शाहरुख खान के केस में देख लो, अब उनके भी लाइफ में उनका एक्टिंग करियर उनके लिए ऑब्सेशन था कि हाँ, मुझे एक्टर बनना है, रिचेस्ट एक्टर बनना है या फिर मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर बनना है। और आज वो कहा है वो तुमको भी पता है। एंड ये चीज़ मैंने भी अप्लाई की अपने लाइफ में एंड मुझे पता चला कि ऑब्सेशन ही वो रास्ता है जो मुझे अपने मंजिल की तरफ, मतलब जो डेस्टिनेशन है, मुझे उसकी तरफ लेके जाए। और इसे मैंने कैसे अप्लाई किया ऑब्सेशन को? देखो, यंग एज में हर किसी को ऑब्सेशन होता है कि वो उसके लाइफ में एक लड़की हो जो उसकी गर्लफ्रेंड बने, खूबसूरत सी, जो कुछ भी हो। यंग एज में खासकर जो टीनेजर्स होते हैं उनके लाइफ में भी एक ऑब्सेशन होता है कि यार, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। एंड देन वो देखते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही एंड देन दे थॉट कि भाई, मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन रही। अब ये ऑब्सेशन हो सकता है उनका कि हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही। एंड देन जब वो गर्लफ्रेंड बनाने जाते हैं तो ये उनको पता चलता है कि हमें तो बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर हमें लड़की सेट करना है तो। और इसलिए उसके चलते, ऑब्सेशन के चलते, उस लड़की के ऑब्सेशन के चलते वो अपने लाइफ में गुड हैबिट्स ला लेते हैं एंड उसके थ्रू वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। काइंड ऑफ हो सकता है कि वो स्टडीज़ में अच्छे हो गए हो, किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हो गए, ताकि वो एक लड़की को यू नो अट्रैक्ट कर सके और इसके थ्रू वो लड़की का जो ऑब्सेशन था वो अचीव कर सके कि हाँ भाई, उनको लड़की अब मिल चुकी है। सेम इसी तरह मैंने भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई किया कि मैं ऑब्सेशन को कैसे यूज़ करूँ। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी बॉडी बनाऊँगा, मैं बॉडी बनाऊँगा सिक्स पैक एकदम एस्थेटिक। अभी भी वो प्रोसेस चल रही है, अब तुम देख नहीं पा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन एक दिन मैं ज़रूर दिखाऊंगा, वेट फॉर इट। तो ऑब्सेशन ही एक सीक्रेट सॉस है जो मेरी बॉडी बना सकता है एंड इसको मैंने एकदम ऑब्सेस्ड हो गया इसको लेके मैं कि हाँ, मुझे बॉडी तो बनानी है कैसे भी करके, चाहे कितना भी टाइम लगे। इसलिए इसको यू नो और बेहतर करने के लिए और इसको चैलेंजिंग या फिर कि हाँ, मैं अकाउंटेबल रह सकूँ इस चीज़ को लेके, हाँ मुझे बॉडी बनानी है, ये मुझे भूलना नहीं है अपनी लाइफ में, क्योंकि ये मेरा न्यू ऑब्सेशन है। और इस ऑब्सेशन को मैं भूल गया तो मैं इससे अपने लाइफ में हो सकता है कि मैं उसे अचीव ना कर पाऊँ। उस ऑब्सेशन को जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, जिस बॉडी को मैं अचीव करना चाहता हूँ, उसको मैं अचीव ना कर पाऊँ। इसलिए मैंने अपने बाल बढ़ाने शुरू कर दिए। अभी तुम देख रहे होंगे कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मेरे बाल लिटरली, मैंने कभी अपनी लाइफ में इतने बड़े बाल कभी नहीं रखे। लेकिन मेरा बस एक ऑब्सेशन है, अगर मेरी बॉडी बन जाती है तो ही मैं इस बालों को काटूंगा, नहीं तो मैं इन्हें नहीं काटने वाला। तो ये मेरा ऑब्सेशन है और इस चीज़ को मैं ज़रूर अचीव करके रखूँगा, अचीव करूँगा। और इसलिए अगर तुम्हें भी कोई भी चीज़ अपने लाइफ में अचीव करनी हो तो सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि क्या तुम उससे ऑब्सेस्ड हो। अगर तुम ऑब्सेस्ड हो तो तुम्हें दिन में भी उसके सपने आएंगे, सिर्फ सोते हुए नहीं, शायद वो तुम्हें सोने हुए ना दे,
इस तरीके से तुम्हें ऑब्सेस्ड होना है अपने लाइफ में। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि तुम्हारे सपने इस तरीके से होना चाहिए कि तुम्हें वो जागते हुए भी आए, ना कि सिर्फ सोते हुए। तो इस तरीके से अपने गोल से ऑब्सेस्ड हो जाओ। अभी मेरे लाइफ में बहुत से गोल्स है और मैं इसी तरीके से ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ। इवन दो डूइंग द यूट्यूब, अब मैं यूट्यूब में भी अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूँ कि हाँ मैं अच्छे से बोलूँ, इसलिए भी मैंने इसे अपना एक नया ऑब्सेशन बना चुका हूँ। और मैं रोज़ ध्यान देता हूँ कि मैं यूट्यूब अपलोड कर रहा हूँ कि नहीं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि नहीं, मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे ध्यान दे रहा हूँ कि नहीं, और मैं रोज़ नोट करता हूँ। इवन दो अगर आप मेरी आवाज़ को देख रहे होंगे तो यस, अभी जस्ट इसके पहले मैं नोट करके आया हूँ कि मुझे किस तरीके से बोलना है और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि मैं अच्छी तरीके से बोल पाऊँ। तो दिस इज़ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और किसी को ये वीडियो की ज़रूरत है तो उसे शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।